कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। नीलम जी, आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिए। क्या वो समय आ गया है मोकामा में लालटेन जलेगा? जो बिल्कुल आपने सही सुना, ये बातें तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था जब नीलम देवी पाला बदलकर जेडीयू के पाले में चली गई थी। यानी जब फ्लोर टेस्ट चल रहा था स्पीकर को लेकर के, तब नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद आरजेडी छोड़ करके एनडीए के पाले में चले गए थे। और उस समय तेजस्वी यादव ने भरी सदन में कहा था, कोई आए न आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। और मोकामा में क्या यही होने जा रहा है? क्या तेजस्वी का समय आ गया है मोकामा में? क्या अनंत सिंह का समय खत्म हो गया है मोकामा में? कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, को जो जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा, उससे तो यही कहा जा रहा है कि मोकामा में अनंत सिंह का अंत अब जल्द होने वाला है और आरजेडी का लालटेन जलने वाला है। जिस तरीके का जन सैलाब, जन समर्थन उमड़ा था सड़कों पर तेजस्वी यादव को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, वो बता रहा है कि इस बार कुछ न कुछ जरूर बड़ा होने वाला है मोकामा में। क्योंकि आपको बता दें कि अनंत सिंह को लेकर के मोकामा में ही विरोध होने लगा है उनको लेकर। और आपको बता दें, ललन सिंह, जदयू वाले ललन सिंह नहीं, कभी निर्दलीय रहे हैं तो कभी भाजपा के साथ रहे हैं। फिलहाल में भाजपा के साथ है जूनियर ललन सिंह, वो बगावती तेवर में है। अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में ना उतर जाए, इसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। लगातार कई मीडिया चैनलों में उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह का अंत होना अब तय माना जा रहा है। क्योंकि बहुत हो गया, वो समय अब चला गया कि अनंत सिंह को लोग वोट दे देंगे मोच पर ताव देते हुए। लेकिन अब वो समय नहीं, अब हाथ में कलम पकड़ने वाला समय आ गया है। अब कलम पकड़ करके जो मोकामा में नाजरत अस्पताल था वो शुरू करवाने का समय आ गया है। जो फैक्ट्रियां मोकामा में थी वो शुरू करवाने का समय आ गया है। अब गोलियों की तड़तड़ाहट से मोकामा नहीं गूंजने वाला है। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। डर के साए में मोकामा नहीं जीने वाला है, ये अब कभी नहीं होने वाला है। कल जो जन समर्थन तेजस्वी यादव को मिला है, अगर वो वाकई जन समर्थन, जन सैलाब, वो भीड़ हजारों की लाखों की संख्या में वोट देने के लिए पहुंच जाए तो अनंत सिंह का अंत होना तय माना जा रहा है। कई विश्लेषणकर्ता जो हैं, राजनीतिक विश्लेषणकर्ता, यही कहते हैं। दरअसल वो हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब कल तेजस्वी यादव मोकामा, जो अनंत सिंह का गढ़ माना जाता रहा है, कई बार वहां से विधायक रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी 2020 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ी और 2024 आते आते पाला बदलकर फिर वो एनडीए के खेमे में जा खड़ी हुई और इससे नीतीश कुमार को उन्होंने समर्थन दे दिया। समर्थन देने की जो भी वजह रही होंगी, जो भी मजबूरियां रही होंगी, वो जगजाहिर है। और ऐसे में अब मोकामा में तेजस्वी आने की उम्मीद लोगों को जग रही है। तेजस्वी यादव ने बस पर चढ़कर लोगों को कलम बांटते नजर आए और ये कहते नजर आए कि हम कलम बांटते हैं, वो बंदूक बांटते हैं। तो कलम की राह पर चलो। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा दें कि जहां युवाओं के हाथ में बंदूक थामते हैं वहां कलम बांटने आया हूं। और लगातार ये बातें तेजस्वी यादव हर सभा में जाकर के कह रहे हैं, ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी आएगा तो कलम बांटेगा, मोकामा में बंदूक नहीं चलेगा। मोकामा जो टाल क्षेत्र है, किसानों की समस्याएं अब सुनी जाएगी और किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। अब डर के साए में जीने का वो वक्त चला गया है। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें कि मोकामा में जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलते नजर आ रहे हैं, जो माहौल है वो बदलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अनंत सिंह के जेल से निकलते ही थोड़ा तो माहौल वहाँ पर गरमाया है। कई लोग हैं उनके समर्थन में उतरे हैं, लेकिन कई लोग हैं, जो जनता है, उनसे नाराज़ हैं कि आखिर मोकामा के लिए इतने सालों से उन्होंने क्या किया। जो वहाँ के अस्पताल थे, जो फैक्ट्रियाँ थी, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता था, वो भी नहीं खुलवा पाया। विधायक जी ज़्यादातर तो जेल में रहते हैं, वो जेल में रहते हैं तो पत्नी को खड़ा कर देते हैं। पत्नी के बारे में खुद विधायक जी कह चुके हैं कि वो काम नहीं करती है। तो सोच कर देखिए कि आखिर मोकामा में क्या होने जा रहा है। मोकामा में बदलाव की आहट तो नहीं है, क्योंकि सड़कों पर जो जनसैलाब देखने को मिला, मोकामा इस बार इतिहास रचने को
तैयार है। ललन सिंह बावती तेवर में है कि नहीं, अब किसी का नहीं मानेंगे हम। इस बार हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। अगर भाजपा ललन सिंह को मोकामा से टिकट नहीं देती है तो ललन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे, नहीं तो ललन सिंह पाला बदल कर राजद में भी आ सकते हैं। ऐसे तो राजद में कई दावेदार, कई जो मुझ परताव देने वाले लोग हैं वो तैयार हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है। राजनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है और हॉट सीट है ये मोकामा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।